अथ तृतीय प्रश्न, तीसरा प्रश्न आरंभ करते हैं। अभी तक पहला प्रश्न में प्रजापतित्व, दूसरे प्रश्न में अतृत्व भोक्तृत्व आदि का निर्णय किया, प्राण की महिमा बताई गई, उसे गुण समूह का निर्धारण करके अब प्राण का उत्पत्ति आदि को लेकर उसका भी निर्धारण करता हुआ उसकी उपासना का विधान करने के लिए यह तीसरा प्रश्न आरंभ होता है। अतः कौसल्यश्चाश्वलायन पप्रच्छ भगवन् कुत एष प्राणो जायते कथम आयात्यस्मिन् शरीर आत्मानं वा परिविभज्य कथम प्रातिष्ठते केन उत्क्रमते कथम बाह्यम् अभिधत्ते कथम अध्यात्ममिति। अथा उसके पश्चात अश्वल के प्रपौत्र कौशल गोत्र उत्पन्न, तो कौशल का बेटा ने पूछा एनम किनसे, उस प्रहलाद महर्षि से, भगवन हे पूज्य कुत एष प्राणो जायते, यह प्राण किस कारण विशेष से उत्पन्न होता है, कथम आयाति अस्मिन् शरीरे, और किस व्यापार विशेष के द्वारा यह प्राण इस शरीर में आ जाता है, और आने के पश्चात आत्मा प्रविज्य कथम प्रातिष्ठते, और शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात अपने आप को विभक्त कर किस प्रकार यह स्थित होता है इस शरीर के भीतर, केन उत्क्रमते, और किस वृत्ति विशेष को लेकर के वह इस शरीर से उत्क्रमण करता है, किस वृत्ति विशेष के द्वारा इस शरीर से उत्क्रमण करता है, कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम, और बाहर और भीतर किस रूप से यह शरीर को धारण करता है, मन अधिभूत, अधिदैवत और अध्यात्म, ये किस प्रकार का है, इस प्राण के विषय में बताइए। बहुत जबरदस्त प्रश्न डाल दिया है, इसकी इसलिए स्वयं गुरु चेली की प्रशंसा करेंगे। देखिए भाष्य, अतः कौशल्य आश्वलायन पप्रच्छा, कौशल का बेटा या कौशल गोत्र उत्पन्न कौशल्य, अश्वल का प्रपोता आश्वलायन पप्रच्छ पूछा, एनम उस प्रहलाद महर्षि को उनके समक्ष यह प्रश्न रखा, प्राणो ही एवं प्राणे निर्धार तत्वैर उपलब्ध महिमा सहतत्वात् स्याद से कार्यत्वम अथ पृच्छामि। क्योंकि पहला प्रश्न वो किससे पैदा हुआ, ये कैसे पूछ सकते हो, क्योंकि प्राण की महिमा जो गाया गया बताएगा वही प्रजापति से सब कुछ वही है, जब सब कुछ वही है वो कहाँ से पैदा होगा, ये प्रश्न ही उचित नहीं है। ये ऐसा शंका करें से भाष्यकार पहले भूमिका बांध देते हैं, प्रश्न ही अनुचित है ये नहीं कहना, क्योंकि एवं प्राणे निर्धारित तत्व उपलब्ध महिमा प्राण, प्राण कैसा है, प्राणों के द्वारा, कौन प्राणों के द्वारा, वाघादि, इसलिए प्राणी बहुवचन कर तो वाघादि, और प्राण से मुख्य प्राण, केवल प्राण प्रथमांत एक वचन है वो मुख्य हो गया, और प्राण ही माने नीचे टीका में है यही ही वाघादि प्राणे ही, आकाशादि आकाशादि भूतों के द्वारा भी ये निर्णय ले लिया गया था, प्राण से तत्व उपलब्धम, प्राण का जो तत्व है वह निश्चय कर दिया गया, प्राप्त कर लिया गया और अनुभव कर लिया गया कि यह कैसा है, और उन्होंने उसकी खूब महिमा गाई है। इसलिए कहते हैं प्राणेर निर्धारित तत्व, वाघ आदि और आकाश आदि के द्वारा जिसके स्वरूप को निर्धारण कर लिया गया है और जिसकी महिमा खूब गाई गई है, ऐसे जो वह प्राण है सहतत्वात्, लेकिन वह भी सहत है, सहत होने के कारण से अस्य कार्यत्वम, उस प्राण के अंदर भी कार्यत्व निश्चित है। यह मानकर मैं आपसे पूछता हूं, इसलिए ये किस कारण से पैदा हुआ, अतः पृच्छामि, इसे मैं आपसे पूछता हूं, यह प्राण किस कार्य से, कारण से, कार्य रूपा ये जो प्राण है किस कार्य से पैदा हुआ, क्योंकि जो जो सहत होता है वह निश्चित रूप में कार्य होता है, उत्पन्न वस्तु जरूर होगा, जैसा प्रासादादिवत, जैसे मकान है ये भी सहत है ना,
चार दीवारों से, खंभों से दीवार है और खिड़की दरवाजा सब मिलजुल करके एक ढांचा खड़ा है। ये जो ढांचा खड़ा है इसका नाम संहत कहा जाता है। संहत बने एक अनेक अवयव वाला ढांचा। वो जो ढांचा होगा जब संहत है तो निश्चित रूप में क्या है? कार्य। जैसे प्राण भी क्या है? कार्य। प्राण कार्य सहतत्वात् प्रासादादिवत, ये अनुमान बन गया। ये जो प्राण है कार्य। क्यों? सहतत्वात्, भाष्यकार ने हेतु दे दिया, साध्य बता दिया कार्यत्व। पक्ष है प्राण, पक्ष साध्य हेतु भाष्यकार ने बता दिया है। शुरू वहां से ना, प्राण ये पक्ष हो गया, सहतत्वात् हेतु हो गया, कार्यत्व साध्य हो गया। दृष्टांत में बता दिया प्रासादादिवत, घटवत। कोई भी सावयव पदार्थ को ले लेना, वो दृष्टांत हो जाएगा। घट आदि, घट भी सहत होने से कार्य है, ये नहीं। अतः पृच्छामि, इसे मैं पूछता हूं, फिर इसका कारण क्या? इसे प्रासाद आदि का भी कार्य है, कारण है, घट का भी कारण होता है, इसलिए यह भी कार्य होने के इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। हे भगवन, कुतः, कस्मात् कारणात्, किस कारण विशेष से एष यथावदृतः प्राणो जायते, यह जो जिस प्रकार से अभी तक निर्णय कर दिया गया है उस प्रकार वाला वह जो प्राण है वह किस कारण विशेष से पैदा होता है। या कुल कुछ लोग 5 मानते हैं, तीसरे प्रश्न के अंतर्गत 5 प्रश्न है, या 6 भी मानते हैं। कथम बाह्यम और कथम अध्ययतम अलग अलग करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें पहला है कुतो जायते। दूसरा देखिए, जातश्च कथम, माने केन वृत्ति विशेषेण आयाति अस्मिन् शरीरे, पैदा होने के बाद में यह प्राण इस शरीर के भीतर किस वृत्ति विशेष के द्वारा अंदर घुस जाता है, किस वृत्ति से आया ये अंदर, ये दूसरा। अर्थात उसका और व्याख्या कर रहे भाष्यकार, किन निमित्तकम अस्य शरीर ग्रहणम इत्यर्थ। अर्थात प्राण जो है कौन सा निमित्त के वजह से इस शरीर को धारण करता है, क्यों शरीर धारण कर रहे हैं प्राण, क्या कारण? कोई निमित्त कारण होगा। पहले उपादान कारण पूछा, पहले जो पूछा कुतः जायते, उपादान कारण के संबंधी प्रश्न है। और ये दूसरा है कथम, मैंने केन वृत्ति विशेषण का यहाँ तात्पर्य है निमित्त कारण। और घुसी गया अंदर किसी भी निमित्त से घुसने के बाद प्रविष्ट शरीर है आत्मान व प्रविभज्य प्रविभागं कृत्वा कथम केन प्रगण प्रातिष्ठते प्रतिष्ठति। तब ये तीसरा प्रश्न आया, जब शरीर में घुस गया वो, घुसने के पश्चात वह अपने आप को विभाजन करके प्रकृष्ट रूपेण विभाग करके किस प्रकार, केन प्रकारेण, कैसी कैसी वृत्तियों को अपनाया उसने। यहाँ पर 5 प्रकार प्राणापान उदान समान व्यान और प्रतिष्ठित हो गया। चौथा, केन वा वृत्ति विशेषेण अस्मात् शरीरात्क्रमता उत्क्रामती, किस वृत्ति विशेष को लेकर के वह शरीर से निकल जाता है, शरीर से उत्क्रमण क्यों करता है। यह भी निमित्त कारण से तात्पर्य, यदि आ ही गया रह ही रहा है तो परमानेंट रहना चाहिए ना, सदा रह जाता है, इसमें क्या दिक्कत थी, क्यों भाग रहा है यहां से, वो निकल जाता, भागने की सोचता है, क्या निमित्त, क्यों प्राणी शरीर को छोड़ के जाना चाहता है, यह भी जानना जरूरी है। कथम बाह्याम अधिभूताम अधिदैवंच, भाष्यकार जोड़ दिया अधिदैवम, कथम अध्यात्म भी है। ये तो अलग अलग करो तो 5 और 6 हो जाएगा, या तीनों के इकट्ठे लेंगे, अधिभूत अधिदैव और अध्यात्म, तो एक प्रश्न मानी जाएगी। इसे कुछ 5 और 6 करके गिन लेते हैं। बाह्यम से 2 चीज ले रहे हैं, अधिभूतम अधिदैवतंच अभिदत्ते धारयति। अभिदत्त से तात्पर्य है कथम धारयति, अधिभूत का धारण कैसे करता है, अधिदैव स्वरूप में कैसे धारण कर लेता है अपने आप को, और कथम अध्यात्म शरीर संबंध में आकर किस प्रकार से अपने आप को धारण करता है, ये तीनों बताओ। धाधा तो ही है, यदि अभिउपसर्ग पूर्वक धाधा तो अर्थ होता है बोलना, है ना। अभिपूर्वक तो धा जो है भाषण में होता है, इसे जानकर भाष्यकार ने अभिदत्त कर दिया, वो अर्थ शिष्ट है नहीं। कथम भाषत है कि प्राण बोलेगा क्या अध्यात्म में, अधिभूत में, यह अर्थ तो घटेगा नहीं, इसलिए धारयति अर्थ कर दिया।
किस प्रकार से वह अपना अधिभूत स्वरूप को धारण करता है, किस प्रकार अधिदेव स्वरूप को धारण कर रहा है और किस प्रकार वह अध्यात्म स्वरूप को धारण करता है। प्रातिष्ठता में आंग है इसलिए प्रतिष्ठते होना चाहिए, प्रा हो गया है वो आंग उपसर्ग के कारण से दीर्घ व मानना चाहिए। तस्मै सहोवाच अति प्रश्नान पृच्छसि ब्रह्मिष्ठोऽसीति तस्मात्यहं ब्रवीमि। तस्मै सहोवाच, ऐसा पूछता वो महान शिष्य के लिए वह भी प्रहलाद महर्षि किला निश्चित रूपेण आगे कहे जाने वाली बातों को कहे। वाचा अति प्रश्नान पृच्छसि, तो प्राणादि की उत्पत्ति विषय जो अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा है, अत्यंत कठिन। यह प्रश्न स्वरूपम अधिक्रम्य यदि अति प्रश्न ऐसा अर्थ नहीं करना, अति यहाँ काठिन्य अर्थ में कि मैंने उठपटांग प्रश्न पूछ लिया ऐसा अर्थ नहीं है। अति प्रश्न का अर्थ यहाँ जैसे अन्यत्र कहते हैं ना, गार्गी को कहा याज्ञवल्क्य ने उस देवता के बारे में अति प्रश्न मत करो, तेरा खोपड़ी कट के गिर जाएगा, डरा दिया, चुप हो गई हो। वहां उस अर्थ में है वह प्रश्न ही जिस विषय नहीं करना जिस विषय करने का नाम अति प्रश्न हो जाता है। इन अर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ अर्थ है कठिन प्रश्न, अत्यंत विषम है, इतना आसानी से जवाब नहीं दिया जा सकता है। ऐसा महान प्रश्न तुमने पूछा है। निश्चित रूपेण तुम अपर ब्रह्म को अच्छी तरह से जानते हो, ब्रह्मिष्ठोसी, तुम बड़ा अपर ब्रह्म वेत्ता से तात्पर्य, क्या पर ब्रह्म ज्ञान तो उसका है नहीं, उसके लिए आया है पर ब्रह्म अन्वेषमाणा बोल चुके थे, इसलिए यहाँ ब्रह्मिष्ठता का तात्पर्य है अपर ब्रह्म में तुम्हारी निष्ठा बहुत जबरदस्त है, इसे ज्ञापन हो रहा है। तस्मात इसी वजह से मैं प्रसन्न होकर के तुम्हारे इन प्रश्नों का आराम जो है उत्तर देता हूँ, जवाब देता हूँ। ऐसा कहा ते हम ब्रवीते मैंने तुभ्यम तहम ब्रवीमी। एवं पृष्ठा तस्मयी सहोवाच आचार्य, इस प्रकार से पूछे गए उस शिष्य के प्रति स वह आचार्य उवाच कहे थे प्राण एव तब दुर्विज्ञत्वात्। इसको अति प्रश्न क्यों कहा? सबसे कठिन तो प्राण का ही असलियत समझना। प्राण कोई आज तक समझ नहीं पाया है क्या है ये प्राण, है या नहीं? प्राण के बारे में कोई अभी तक कुछ ठीक ठीक समझ ही नहीं पाया, जबकि सब प्राण से जी रहे हैं और सब कहते भी इसका प्राण चला गया है, मर गया, है क्या नहीं? लेकिन किसी को नहीं समझ में आया प्राण किस तरह से जी रहा है, कितनी विलक्षणता है। आपके शास्त्र के अनुसार प्राण तो प्राणमय कोश का मामला, आप खाते हैं अन्न, अन्न से हो जाएगा प्राण, अन्न रह जाता है अन्नमय कोश में, उससे बन जाते हैं प्राण और प्राण में कोश पुष्ट होगा। प्राण से ही अन्न बना, अन्न से फिर प्राण बन जाता है। प्राण से शरीर जिंदा है तो व्यवहार कर दिया, व्यवहार करके प्राण से ही तो खाया। इस प्राण के स्वरूप का कोई निर्धारण नहीं कर सकता। आप ये ना सोचे जिंदा रहने वाले वस्तु में ही प्राण होता है, नहीं, पत्थर में भी प्राण है, जो घूमते फिरते नहीं है, बोलते चालते नहीं, उनमें भी प्राण है। प्राण कहाँ नहीं है, प्राण का स्वरूप अलग अलग हो जाता है या नहीं? लकड़ी का भी आयु, मकान के आयु, पुल के आयु, नहीं, पुल जो बनते हैं ब्रिज, इनके भी आयु निश्चय करते हैं। आप कैसे निश्चय कर लिया? उनके प्राण को आपने क्या किसी मीटर से लगाकर देख लिया इसका प्राण इतनी दम है, कितनी कमजोर है? कैसे निर्णय लेते हैं आप? मैंने हर चीज में आप भी प्राण मानते हैं, वैज्ञानिक भी प्राण मान रहा। आजकल तो ऐसे ऐसे मीटरों को बना लिया, कोई पत्थर दो वो कितने साल पुराना वो बता देगा वैज्ञानिक। मैंने इतने साल से जिंदा है, मनुष्य नहीं जिंदा था, तो मरते जा रहा बेचारा, 50-60 साल में मरे जा रहे, अभी 100-125 साल जिया मर गया। और लाखों साल पुराना पत्थर को ये मशीनों को लगा करके आजकल ऐसे मशीन बना, बता इतने लाख साल पुराना पत्थर है, बताते कि नहीं बताते? रॉक्स के बारे में उसमें भी अनेक मशीन है, उस यूटिलिटी स्ट्रेंथ क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, सब बताते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो सब मशीन भी दिखेंगे, आपको ज्ञान भी हो जाएगा, हर चीज के बारे में देखा जाता है, हर चीज।
आप देख सकते हैं ईंटों की क्वालिटी, भट्टी में बनती ईंट को भी देखा है कितनी ताकत वाला है, कितना स्ट्रेंथ है इसका, हर चीज के। मैंने प्राण का स्वरूप का कोई निर्णय नहीं कर सकता, प्राण का क्या स्वरूप है। श्वास रहता है, श्वास भी प्राण है। कई जीव जंतु तो खाना खाते ही नहीं, केवल हवा पे जी रहे हैं, हवा से जिंदे। अब तो सुबह शाम दोनों टाइम खाना पीना जरूरी है मनुष्य को। और पेड़ को कौन रोज पानी दे रहा है? कितने लाखों पेड़ है पहाड़ों में, जब वर्षा होगी तब उनकी प्यास बुझती है, नहीं तो पानी नहीं मिलती उन्हें। जमीन के अंदर के स्रोतों से कितना मिलेगा? पानी के बिना भी जी रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि प्राण का स्वरूप ही दुर्विज्ञ है, और प्राण के कारण का स्वरूप कहां से विज्ञ हो जाएगा तुमको आसानी से। इसलिए अति प्रश्नांत कर दिया। जब प्राण ही दुर्विज्ञ है, उसे कारण सुविज्ञ कैसे हो सकता है? से प्राण एवं दुर्विज्ञ विषम प्रश्नार्ह, क्योंकि यह प्राण का कारण के बारे में जो प्रश्न है वह निश्चित रूप में विषम प्रश्न के योग्य है। स्वयं प्राण विषम प्रश्न के योग्य है। तो तस्यापि जन्मादि तुम पृच्छसी अतो अति प्रश्नान पृच्छसी। जब प्राण ही खुद दुर्विज्ञ होने के नाते विषम प्रश्न योग्य है, तो उसके भी जन्म आदि संबंधी जो तुम्हारा यह प्रश्न है उसके बारे में तो कहना ही क्या है, निश्चित रूप में वह अत्यंत दुर्विज्ञ होगा। अतः मैं कहता हूं तुम्हारे प्रश्न अति प्रश्न है। ब्रह्मिष्ठोसी अतिशयेन तम ब्रह्मविद, निश्चित रूपेण तुम अतिशयेन ब्रह्मित हो, अतिशय तम ब्रह्मविदिति। स्विषयक ज्ञानवत्व संबंधेन अतिशयेन ब्रह्मवान इति इष्ठनि विन्मतोर लुग इति आशयन आह। विन्मतोर लुग से मतलब लुक हो रखा है। ब्रह्मवान ये लेना, अतिशयेन ब्रह्मवान मैंने अपर ब्रह्म ज्ञानवान, ज्ञान को लिया, स्व विषय को ज्ञानवत्व संबंध से लेना है। टिप्पण में अपर ब्रह्म विषय को ज्ञानवत्व संबंध से ब्रह्म ज्ञान वाला होने से ब्रह्म वाला कह दिया उसको। ब्रह्म वाला थोड़ी कोई हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान वाला होगा ना, तो ब्रह्म वाला कैसे हो गया वो? तब कहते हैं कि एतार्श संबंध से एक विषय संबंध बना लिया, स्व हो गया पर ब्रह्म, तद विषय के ज्ञानवत्व संबंध के द्वारा वह ब्रह्म वाला मान करके इष्टन प्रत्यय कर दिया और मतलब को लुक कर दिया, तो ब्रह्मिष्ठ शब्द बन गया। विनमतो लुक सूत्र है, विनमतो लुक पाणिनि का, उस सूत्र से मतलब लुक हो गया तो अतिशयतम ब्रह्म ब्रह्मविद ये इसका अर्थ है। अतिशयन ब्रह्मविदिति ब्रह्मिष्ठ ये शब्द बन गया। उसी को भाष्य का अतिशयन त्वम ब्रह्मवेद अतः तुष्टो अहम, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तस्मात् इसी वजह से ते मैंने तुभ्य ब्रवीमि यत् पृष्ठम श्रुणु, इसे तुमने जो पूछा है वह मैं तुम्हारे लिए जवाब दे रहा हूं, सुनो कान खोल करके। बढ़िया। आत्मनेश प्राणो जायते यथैषा पुरुषेच्छाये तस्मिन्नेतदाततम् मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे। पहले दोनों ही प्रश्नों का जवाब इकट्ठे दे दिया। आत्मन एष प्राणो जायते, आत्मा से ही यह प्राण उत्पन्न होता है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? अरे प्राण तो वायु का कार्य है, वायु आकाश का कार्य है, आकाश आत्मा से हुआ, ये तो माना जाता है ना। तस्माय तस्मद आत्मन आकाश संभूत आकाशात वायु, वायु और अग्नि है, तो वायु का कार्य प्राण होने से बीच में अपने आकाश और वायु दोनों को छोड़ दिया, सीधे आत्मा कह दिए। तब कहते हाँ, क्योंकि वायुर्भाव संवर्ग प्राणोभाव संवर्ग का छांदोग्य उपनिषद में, तो उसको सीधे ही आत्मा का आत्मा से उत्पन्न कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आएगा टीका में आत्मना एष प्राणो जायते। और कैसा उत्पत्ति है ये? मिट्टी से घड़े के समान? कहते वो भी नहीं। रज्जु में सर्प के समान? वो भी नहीं, किंतु पुरुष की अपनी छाया के समान कर दिया। यथा ऐसा छाया पुरुष है, जिस प्रकार से जो छाया होती है आपसे पैदा होती ना, कहाँ रहती है वो?
ना आप में रहती है ना आपसे अलग है, वो बड़ा विलक्षण है। आप में नहीं रहती ना, आपसे अलग दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। आप जैसे खड़े हो जाए, पीठ लगा के सूर्य पे खड़े हो जाएंगे तो आपके सामने दिखेगा। और वो छाया बड़ी होती छोटी भी हो जाती है। जैसे धूप ऊपर चढ़ने लग जाए सूर्य तो क्या होगा, छाया छोटी होती जाएगी। सफर सफर तो इतनी लंबी, आप 3 फुट वाले भी 10 फुट वाले लंबे दिखेंगे आप। उस आपसे छाया पैदा हो रही है, बड़ी छोटी भी हो जाती है, आपसे अलग भी नहीं है, आप में है भी नहीं वो, और अलग जैसा प्रतीत होता है, आपके आकार के सदृश आकार वाला हो जाता है। जिस प्रकार से यह छाया और पुरुष संबंध है, वैसे प्राण और आत्मा के बीच में समझना कार्य कारण भाव। आत्मना ऐश प्राणो जयते यथा ऐशा पुरुषो छाया, पुरुषे छाया। एतस्मिन् एतद् आततम, एतस्मिन् एतद्, वैसे ही इस आत्मा में प्राण भी व्याप्त है। ठीक दोपहर 12 बजे छाया कहाँ गई? दोपहर के 12 बजे छाया कहाँ चली जाती है? और सूर्यास्त हो जाए तो कहाँ जाएगी छाया? जिस प्रकाश के सामने खड़े होने पर छाया हुई थी, और प्रकाश हट जाने पर छाया कहाँ गई? आप में ही व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार से प्राण वास्तव में सदा ही आत्मा में ही व्याप्त है। इसे कहते ये तस्मिन मने आत्मनि एवं एतत्, मने ये जो प्राण है वह आततम मने व्याप्तम भवति। जैसे पुरुष की छाया पुरुष में, पुरुष से उत्पन्न होता है, पुरुष में अंत में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार से यह भी है। समझो, पुरुषाकार में छाया है, लंबा चौड़ा जितना पुरुष है उतना लंबा चौड़ा छाया है या नहीं? उसी प्रकार जितना लंबा चौड़ा आत्मा उतना लंबा चौड़ा प्राण भी है एक तरह से। इसलिए आत्मा में व्याप्त कह दिया प्राण को। मनोकृतेन आयात यस्मिन् शरीर है, और इस शरीर में कैसे प्रवेश कर जाते मैंने पूछा था, उसका जवाब यह है मनोजन्य संकल्प आदि से वह इस शरीर में आ जाता है। मनोकृतेन संकल्पेन, मन जो संकल्प करता है इस शरीर में आ जाता है। मन संकल्प करते यहां से जाने का, यहां से चला जाता है। आपके कर्मानुसारेण मन का संकल्प, मन में एक संकल्प उत्पन्न हो जाता है, पैदा होने का भी मरने का भी। मरने का संकल्प भी आपका संकल्प है, जन्म का संकल्प भी आपका संकल्प है। यानी दोनों संकल्प आपके विवेक पूर्वक नहीं हो पाता है, एक अलग ही अवस्था में होता है, अर्धमूर्छ अवस्था में जैसा हो जाता है। इसलिए आपको मालूम नहीं होता है कि मेरे ही संकल्प से मैंने पैदा हुआ हूँ, मेरे ही संकल्प से मैं मर रहा हूँ, ये आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन जीते हुए तो आपको लगता है मैं अपने संकल्प से जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अपने मर्जी से खाता हूँ, अपने से पीता हूँ, अपने मर्जी से उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, सो रहा हूँ। ऐसे लगता है अपने संकल्प से आप हर क्रियाकलाप करते हुए जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में केवल आप जी नहीं रहे हैं अपने संकल्प से, आपका जन्म भी आपके संकल्प से हुआ, आपका मरण भी आपके संकल्प से होता है। लेकिन वो विचित्र तो संकल्प ऐसे हैं जो अर्धमूर्छ अवस्था में लगभग आप कर लेते हैं, अनजान में जैसे हो जाता है कि नहीं? गर्भ में प्रवेश करते वक्त आप संकल्प करके प्रवेश कर रहे हैं, मैं इस गर्भ में चलूं। आपके कर्मों की वजह से आपके संकल्प हो गया, आपको वह शरीर प्रिय लगता है। इसे कहते हैं ना मरते वक्त जलू का नहीं आए, जलू का नहीं बताया गया, मरते वक्त भी अगला शरीर दिखाई दिया। और वो शरीर जिस घर में पैदा होना होगा, आपको उस घर में अपने आप संकल्प प्रवेश करने अपने संकल्प किया, आपको शरीर अच्छा लगा और आपने उसका मैं करके मेरा करके ग्रहण कर लिया। मैं मेरा कर जैसे तादाद में हो गए, शरीर तो छूट गई और आपने ग्रहण कर लिया। आपने संकल्प अपने संकल्प से ग्रहण किया ना, भगवान ने नहीं कैसे ग्रहण करो। आपके कर्मानुसार भगवान ने आपको शरीर दिखा दिया और आपने उसे पसंद कर लिए, है ये नहीं? जिस दुकान में आप जाते हो, आपका दुकान में आपका ही संकल्प था, आपने कहा है हमें साड़ी दिखाओ, आपने मर्जी से थोड़ी दिखाया हो, नहीं तो पैंट शर्ट पीस क्यों नहीं दिखा रहा हो? आप जो मांगोगे वही तो दिखाएगा, और उसमें से जो आप चाहेंगे वही आप चुनोगे, है या नहीं? वो जबरदस्ती आपके मत्थे तो नहीं डालेगा ये ले जाओ जबरदस्ती। तो उसी तरह से यहां पर भी है, आप अपने ही कर्म संकल्प कर लेते हो और आपके कर्म के संकल्पानुसार है नहीं, वो अनेक प्रकार के शरीर को दिखाता है, जिसमें से एक आपको अत्यंत प्रिय लग जाएगा, उसके साथ ताकत हो जाते हो। मरते वक्त भी यही होता है, अब हो गया भाई ये शहर खड़े कब हो गया, अब हमें शहर छोड़ के जाना है,
टाइम हो गया। आप न जानते हो संकल्प कर लेते हैं। कई लोग तो कहते हैं कब भगवान हमको ले जाएगा यहाँ से, रोज सोचते रहते हैं कब यहाँ से जाए, झंझट से मुक्ति पावे। नहीं, जैसे कई विद्यार्थियों को लगता है कब आश्रम छोड़ के जावे, संकल्प हो जाता है। तो वहां भी संकल्प है कि कब हम इसको छोड़ के जाए। तो प्राण के संकल्प से हो रहा है। प्राण के संकल्प मैंने मन के माध्यम से किया गया। मनोकृतेन एव प्राण आयाति अस्मिन् शरीरे। भाष्य इस आनंद गिरिकार स्वयं अवतरण कर दिव्यो ही मूर्त पुरुष अक्षरात् परतः पर तस्मात् जायते प्राण, ऐसा मुंडकोपनिषद के मंत्र है। इन मंत्रों के आधार पर यहाँ संवाद करता हुआ यह भाष्य मंत्र में आया और उसके अनुसार भाष्कर व्याख्यान कर रहे हैं। आत्मा से पर ब्रह्म ही सीधा लिया जाएगा। आत्मनः परस्मात् पुरुषात् अक्षरात् सत्यात्, ये सब उसके आधार पर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष है ना, वो पुरुष शब्द है। पुरुषात् अक्षरात् परतः परः कर दिया, सब परस्माद अक्षरात् और सत्यात् एतस्मात् जायते प्राणः। मुंडक उपनिषद के सब टुकड़े हैं, उसके आधार पर उन्होंने भाष्यकार ने व्याख्या कर दिया। आत्मा से लेना पर ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष और पराक्षर जो सत्य रूप तत्व है, सत्यम आनंदम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म को ही लेना। उसी से ऐसा जो उक्ता प्राण, जो कहा हुआ प्राण है वह जायते। कथम हुआ इति दृष्टांत, किस प्रकार पैदा होता है इस आत्मा से प्राण, इस पर जो है दृष्टांत समझाया जा रहा है। क्या दृष्टांत है? यथा लोके ऐसा पुरुषे शिरपाण्यादि लक्षणे निमित्ते छाया निमित्त की जायते। जिस प्रकार से इस लोक में हम देख रहे हैं ये जो पुरुष कैसा है, हाथ पैर खोपड़ा आदि वाला स्वरूप वाला, शिरा पाण्यादि लक्षण निमित्त है, तन्निमित्त छाया, एक निमित्त की छाया उत्पन्न हुआ करती है। निमित्त शरीर है, छाया है निमित्त की, शरीर प्रयोग कर दिया। निमित्त की येषा छाया शरप पाण्यादि लक्षण पुरुष है जायते। इस पुरुष में पैदा हुआ, पुरुष से स्थित है, पुरुष में लीन होता है छाया। उसी प्रकार से पुरुष में ही उत्पन्न हो रही है छाया और पुरुष से स्थित है छाया और पुरुष में लीन हो जाती है छाया। उसी प्रकार से आत्मा से उत्पन्न होता है प्राण और आत्मा से स्थित है, आत्मा में लीन हो जाता है प्राण। तद्वत एतस्मिन् ब्रह्मणि एतत् प्राणाख्यम छाया स्थानीयम अनृत रूपम तत्तम है ना। छाया कैसी है? अनृत, झूठी है। सच्ची है क्या? सुबह दिखाई दे जो छाया वो सही है कि शाम को दिखाई देने वाली छाया सही है? कोई भी छाया सही नहीं है, सब झूठी है। जितना वो दिख रहे उतना होते ही नहीं आप, है ना। आप 8 फुट लंबे हो, 1 फुट दिखता है दोपहर 11 बजे हो, है या नहीं? दोपहर में आप देखोगे अपने आप कितना लंबा छाया दिखेगा आपका। 11 11:30 बजे इतनी सी दिखेगी, आधा फुट 1 फुट। आदमी उतना अपने आप को मान लेगा कि अरे मैं 1 फुट का कैसे हो गया, नहीं मानता। वो जानता है छाया ऐसी दिख रही है प्रकाश की वजह से, इसलिए कहते हैं वो अनृत रूपम छाया स्थानीय अनृत रूपम तत्वम प्राणाख्यम सत्ये पुरुषे ब्रह्मणि आततम समर्पितम इत्यता। छाया इव देहे, जैसे छाया शरीर में संबद्ध है, समर्पित है, संलग्न है, संलय होता है, उसी प्रकार से यह भी प्राण आत्मा में संबद्ध है, संलग्न है और उसी से अंत में संलय को प्राप्त हो जाता है। और वह जिसमें सब कुछ हो रहा है वो तत्व वो कैसा है? सत्ये पुरुषे ब्रह्मणि एतस्मिन्, सप्तम में सब इकट्ठे ले लो, एतस्मिन् ब्रह्मणि सत्ये पुरुषे एतत् प्राणाख्यम छायास्थानम अनृतम तत्वम आततम मन समर्पितम इति तात। छाया इव देहे, यह विश्राम होना चाहिए। छाया इव देहे, पहला प्रश्न जो था तीसरे प्रश्नांतरवर्ती 6 प्रश्नों में से पहले प्रश्न का जवाब हो गया।
अब आ जाओ कैसे घुस गया इस शरीर में। चलो आत्मा से प्राण जब पैदा हुआ, आत्मा में व्याप्त है, आत्मा में समर्पित है, आत्मा में स्थित है, आत्मा में लय होने वाला, आत्मा से उत्पन्न है, लेकिन शरीर में कैसे टपक गया? तब कहते मनोकृतेन मन संकल्प इच्छादि निष्पन्न कर्म निमित्तेन इत्यर्थात् वक्षति ही पुण्येन पुण्यम इत्यादि मंत्र भाग में कहेंगे मुंडकोपनिषद में। मनोकृतेन माने मन का संकल्प, इच्छा आदि से निष्पन्न जो कर्म है वो कर्म ही निमित्त है। ये पता ना, आप मुख्य रूप में क्या है? आपका अपना कर्म है। अपने कर्मों से आपके वो संकल्प से हो जाते हैं। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छे संकल्प होंगे, बुरे कर्म होंगे तो बुरे का संकल्प होगा। वैसी वासनाएं आपकी जग जाती है और आपके अंदर उसके अनुरूप संकल्प हो जाते हैं, जिसके बारे में आगे मंत्र भाग में कहा जाता है पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा इति पुण्येन पुण्यम इत्यादि तदेव सक्त सकर्मणा इति च श्रुत्यंतरात्। और दूसरी श्रुति भी कहती है कर्मफल में आसक्त पुरुष अपने कर्म के सहित तदनुरूप फल को प्राप्त करता है। कर्मणा सह सक्त, कर्म के साथ आसक्त होकर के, अर्थात यहाँ तात्पर्य कर्म फल में आसक्त होकर के यह पुरुष तदेव भवति मैंने अपने कर्म फल के अनुरूप ही वह संकल्प आदि करके प्राप्त करता है। आयाति मैंने आगच्छति अस्मिन् शरीरे, ये दोनों अन्य उपनिषद के मंत्र पुण्येन पुण्यम इत्यादि और तदेव सक्त सा कर्मणा इति च, ये दोनों श्रुत्यंतर से है। और फिर वापस लौटते हैं मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे आयाति, है ना, आयाति करते हैं आगच्छति अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में इस प्रकार से मनोकृत संकल्प इच्छा आदि के द्वारा किए गए कर्म के फलानुरूप पुनः संकल्प होकर के वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। आप कहते हैं अच्छा, लेकिन अब उसके बाद तीसरा प्रश्न, आत्मान प्रयुज्य कथम प्रातिष्ठते, अपने आप विभाजन करके किस प्रकार वो इस शरीर में रह स्थित हो गया वो बताइए। उसको भी पहले दृष्टांत समझाएंगे। यथा सम्राट वादिकृतान विनियुक्त एतान ग्रामान तिष्ठस्वेति एवमेव वैश प्राण इतरान प्राणन पृथक पृथक सन्निधत्ते। जैसे कोई राजा है, वो क्या करता है, वह अपने इष्ट मित्रों में से चुन लेता है योग्य पुरुषों को प्रजा में से, और कहता है आप इतने ग्रामों का मालिक होकर बैठिए और संभालिए, आप इतने ग्रामों का मालिक होकर संभालिए। जैसे आजकल के जमाने में क्या प्रक्रिया है, परीक्षा होती है आईएएस, क्या बोलते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पीसीएस, ये सब परीक्षाएं होती है विशेष। सरकार कैसे जानेगी प्रजा में से योग्य व्यक्ति कौन है, इसलिए उसने परीक्षा बना दिया। वो परीक्षा जो पास हो जाता है माना जाता है इसके खोपड़ी शासन करने संभालने योग्य है, मान लिया जाता है। और अपने भ्रष्ट शासन वाले लोग अपने भ्रष्टाचार अनुसार शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोल रखे हैं, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ यही सिखाया जाता है हम नेता लोग कैसे भ्रष्ट हैं, तो उसको तुमको अनुसार आज के भ्रष्टाचार की जो ढांचा है इसे तुमको भ्रष्टाचार कैसे करना है वही ट्रेनिंग होती है। किसमें कैसे अपने आप को बचाना, किस चाल कैसे चलना है, सारा डर सिखाया जाता है देहरादून में सेंटर, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर। पहले परीक्षा पास हो, कहीं भी रहो भारत में, पास होने पर ट्रेनिंग यहाँ होता है। पीसीएस वालों का भी होता है एसडीएम वगैरह पोस्ट के लिए। तो लोग ये डीएम बनाना है ना, तो कैसे बनाएंगे, किसी भी आदमी को लोग बिठाओ डीएम बनाओ कलेक्टर बनाओ तो बर्बाद कर देगा और लड़ाई पैदा करके तमाशा देखेगा ना, लोग तो ऐसे भी होते हैं। यहाँ तो लड़ाई हो रही है, उसको शांत करने वाला आदमी चाहिए शासन से। इसीलिए परीक्षा के मन से योग्यता को देखा गया, फिर उसको कहा कि तुम अमुक जिले का तुम कलेक्टर हो जाओ, डीएम हो जाओ, तुम अमुक जिले के हो जाओ, और उस जिले पर शासन कर रहा है, संभाल रहा है सारा चीज, वहां की गतिविधियों का ध्यान रख रहा है। पहले जमन राजा लोगों को ज्यादा बड़ा देश तो होता नहीं था, छोटे छोटे देश होते थे, और उन्हें मालूम रहता था कौन बुद्धिमान है, क्या किधर गुरुकुल होता था वहां से खबर लेते थे, भाई तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने वाला में से कौन है जो दक्ष है, योग्य है और सच्चा भी है, देशभक्त भी है, सब खबर लेकर उसको राजा बुला लेता था।
और उसको पद दे करके उसको बिठा देते। इसे कहते हैं राजा यथा सम्राट एवं, सम्राट खुद ही क्या करता था, अधिकृतान योग्य पुरुषान योग पुरुषों को एतान ग्रामान अधिष्ठस्व एतान ग्राम अधिष्ठत्व विनियुक्ते, इतने ग्रामों पर आप जो अधिष्ठाता बन करके, शासक बन करके, आप अधिकारी बन करके संभालिएगा, ऐसे नियुक्त करता था। ठीक उसी प्रकार से एवमेव एष प्राण, उसी प्रकार मुख्य प्राण ने क्या किया, इन इंद्रियों को इनके स्थानों के अनुसार पृथक पृथक नियुक्त कर दिया। इतरान प्राणान पृथक पृथक सन्निधत्ते, इंद्रियों को उनके अपने अपने स्थानों के अनुरूप, ये नहीं कि आंख को बोला तो कान में बैठ जा और कान को आंख में, तो कैसे होगा काम, फिर बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा उलट पलट हो जाए सारा काम खराब हो जाता है ना। आंख तो ऐसे, सब चीजें ऐसे ही है, थोड़ा सा गलत जगह पहुंच जाएंगे तो फिर वो कार्य नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जो उसका जहां योग्यता है उसके हिसाब से उनको उसी उसी जगह पर उनको बिठा दे, सबको, इंद्रियों को भी और अंत पंच जो अपना वृत्तियां हैं प्राणापान उदान समान व्यान उनको भी सबको स्थापित कर दिया। पहले आया था ना, प्राण का चक्षु के साथ संबंध इत्यादि इत्यादि बता चुके थे। तो इतरान प्राणान पृथक पृथक एवं सन्निधत्ते, यथा मन येन प्रकारेण लोके, जिस प्रकार से इस दुनिया में देखने को मिलता है, क्या, राजा सम्राट एवं, जो सम्राट है राजा है, ग्रामायशु अधिकृतान विनियुक्ते, ग्रामादियों में अपने अधिकृत पुरुष योग्य पुरुष लोग हैं, उन लोगों को नियुक्त कर देता है। खत्म। किस प्रकार से नियुक्त करता है, एतान ग्रामान अधिष्ठ सोईति, इतने ग्रामों पर आप अपने अधिष्ठाता बन करके, डीएम कलेक्टर साहब बन करके बैठो और वहां के सारा गतिविधि पर ध्यान दो, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन शासन का पालन कर रहा है, कोई अनुशासन भंग कर रहा है कि नहीं, सारा नियंत्रण करना उनका काम है। कानून को समय समय पर उचित रूप में लागू करना, निषेधाज्ञा कहाँ लागू करनी है, 144 लागू कर देते ना कभी कभी, जब हल्ला गुल्ला हो जाए ज्यादा तो वो भी कितने घंटा उसमें ढील देना, क्या करना, सब खबर लेख करके हिसाब से चलाता है, वो शासन करता है। एवमेव यथा दृष्टान्त, इसी प्रकार जिस प्रकार आपने दृष्टांत देखा, एष मुख्य प्राण, यह जो मुख्य प्राण है क्या करता है, आत्मभेदान मुख्य प्राण से वृत्ति भेदान प्राणापानादीन पायवायु नियुक्ते इति आंधिरी, प्राण अपान आदियों को पायु आदि स्थानों में विनियोग कर देता है। इतरान प्राणान चक्षुरादीन आत्मभेदांश, भाषा से लिखा देगा केवल चक्षुरादि को नहीं, आत्मभेदांश, आत्मभेद मैंने प्राण अपान उदान समान व्यान, ये 5 और उनके भी 5 उपप्राण है ना, कृकल देवदत्त नाग वगैरह है, वो भी सब उसको आत्मभेद कहते, खुद के भेदों को, और चक्षुराज इंद्रियों को भी सबको पृथक पृथक एवं यथास्थान अलग अलग करके, जिसका जो योग्य स्थान था तत्त स्थान अनतिक्रम्य स्वयोग्यतानुसार स्थान अनतिक्रम्य यथास्थान विनियुक्त है, उनका विनियोग कर दिया। नेत्रादि में चक्षुरादियों को, हृदयादि देश में प्राणादियों को स्थापना कर दिया। विभाग क्या है, थोड़ा विभाग को स्पष्ट कर दीजिए, कहाँ किसको बिठाया, संकेत तो कर दो, तब गदात्र विभाग तत्र विभाग हो, वह विभाग इस प्रकार से उसने करके स्थापना किया है। पायुपस्थ्यपानम चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तो समान एष हेतद्भुतम अन्नम समम नयति तस्मादेता सप्तार्चिशो भवन्ति। पायु और उपस्थ में अपान रूपेण अपने आप को स्थापित कर दिया। यह प्राण गुदा और मूत्रेंद्रिय में अपान को मलमूत्र का त्याग करने के लिए नियुक्त कर दिया है, अपने आप को अपान रूपेण नियुक्त कर लिया। चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम प्राण स्वयं प्रातिष्ठते, मुख और नासिका से निकलता हुआ तथा चक्षु श्रोत्र में स्वयं सम्राट रूपा ये जो प्राण है वही स्थापित हो गया। एक क्षुद्र वृत्ति रूपेण प्राण संज्ञा है, उसका भी प्राण ही रहेगा, मुख्य प्राण और प्राण कर दिया जाता है, इसीलिए
प्राण संज्ञक वृत्ति से और मुख्य प्राणी प्रतिष्ठित हो गया। मध्य तो समान, और बीच में समान वायु बैठ गया, और मध्य में वह प्राण अपने आप को समान वृत्ति के रूप में धारण करता हुआ बैठा हुआ है, प्रतिष्ठित हो रखा है। इसका नाम समान क्यों रख लिया आपने आपको, जो बीच में रहने वाला? तब इसलिए कि ये तो धुतम अन्नम समम नयति, क्योंकि यह समान वायु ही खाए पिए हुए सकल अन्न जल को शरीर में सर्वत्र समभाव से, विषम भाव से नहीं, समभाव से वो क्या करता है, ले जाता है, पहुंचा देता है। ये समभाव से नहीं पहुंचाता, कहीं कम बेसी हो जाता तो क्या होता है, वो एरिया गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कम पहुंच गया ना माल पानी, वहां पे ठीक से पहुंचा नहीं। अब आपके जो भोजन खाते हो उसमें जो विटामिन ई है, विटामिन ए है, वो ठीक से खोपड़ी के क्षेत्र में पहुंचता नहीं है, तब बाल सफेद होना शुरू हो जाते। हाँ, विटामिन ई, विटामिन ए कम हो जाए तो बाल सफेद हो जाएंगे। इस तरह से अलग अलग चीजें जो तत्व बन रहे हैं वो सब जगह जाना चाहिए ढंग से, नहीं जाएगा तो वो अंग क्या हो जाएगा, काम करना बंद करेगा, या उसमें कमी आ जाए, गड़बड़ हो जाएगा। कि जो रस उसे मिलना चाहिए उस क्षेत्र को, वह उस क्षेत्र में उस तत्व को वह रस नहीं मिला तो वह अपने आप विकल हो जाएगा। यह समान वायु का काम है पहुंचाना, और पहुंचाना मदद करता है कौन, व्यान वायु। और नाड़ियों को ठीक ठीक खोलते जाएगा तो माल पानी ठीक ठीक पहुंच जाएगा, और व्यान बिगड़ जाएगा, नाड़ी को संकुचित कर देगा तो माल पहुंचेगा कहीं से, है कि नहीं। संकीर्ण सड़क से मालगाड़ियां नहीं जा पाती ना, विशाल सड़क चाहिए, आने जाने धड़ाधड़ भागे दौड़े, स्वर्णिम चतुर्भुज बना दिया गया है, बनियों को लाभ पहुंचा दिया गया। वैसे ही यहाँ पर भी समान वायु बनिया है, ये माल पानी सब जगह पहुंचाता है, वैश्य जाति का जैसा है ये आदमी, समान वायु सब जगह धड़ाधड़ माल पहुंचाता है, क्योंकि हाईवे खोल रखा है व्यान वायु ने, पहुंच रहा है सब जगह। जब तक पहुंचते रहते ठीक रहता है, धीरे धीरे व्यान वायु भी ढीला पड़ जाता है, नाड़ियों में मल जमने लगता है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती नाड़ी में। जब मल जम गया खून जाएगा कहाँ से, फिर खून को पतला करना चाहिए, उस मल को निकालने की कोशिश किया, कोलेस्ट्रॉल घटाने की तैयारी की जाती है, दवाएं खाते हैं लोग ताकि खून ठीक से फ्लो, खून के मस रस ढंग से पहुंच जाए। डॉक्टर भी कहेंगे आप घी बंद, तलावा बंद, सब बंद कर दो भाई, तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना। डॉक्टर लोग कहते हैं ये गोली खाओ और दौड़ो तब तुम्हारी घटेगी कोलेस्ट्रॉल। हर चीज की इस तरह से देखने को मिलता है, शास्त्र जो कहते हैं इसलिए बिल्कुल सब प्रैक्टिकल है इन चीजों में। तो क्योंकि ये है सृष्टि दृष्टिवाद में यही होता है, जो विद्यमान सृष्टि का अनुवाद किया जा रहा है अपवाद करने के लिए, यह अध्यारोप है ना। विद्यमान परिदृश्यमान जो सृष्टि है उसकी अनुवाद की जा रही है, यह अध्यारोप का अनुवाद है अपवाद के लिए। यह हमेशा सृष्टि दृष्टिवाद में नियम है। इस सृष्टि दृष्टिवाद वास्तव वेदांत का सिद्धांत ही नहीं है, सृष्टि का केवल अनुवाद मात्र किया जा रहा है अपवाद करने के लिए। हम सृष्टि मानते हैं, वेदांत की मुख्य सिद्धांत सृष्टि उत्पन्न ही नहीं है, वो है ही नहीं। लेकिन आप है बोल रहे हो, इसे ठीक है, जिसको आप है कर रहे हो फिर उसके बारे में बताए फिर कहां से आया, कुत प्राणा, प्रश्न उठा, अध्यारोप करके बताया, ठीक है मान लिया वो आत्मा से प्राण आ गया, प्राण इसी तरह से रहता है, मन कृत से प्रवेश कर गया, अपने आप पांच विभक्त करके बैठ गया, समझाया जा रहा है। ये सब आपका अंदर जो प्रैक्टिकल है, वास्तव प्रयोगात्मक अनुभव हो रहा है, उसी का अनुवाद किया जा रहा है अपवाद करने के लिए। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच होता है। तस्माद एता सप्तार्थिषु भवन्ति, इसीलिए इसी कारण से जठराग्नि से शिरोवर्ती ये 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। समझो, जठराग्नि से निकलता हुआ जो ज्वालाएं ऊपर की ओर कहां निकल रही है, इन 7 छेदों से बाहर आती है। 7 छेद, 2 कान के हैं, है ना, 2 आंख के, 4 2 नाक के, 6 एक मुंह का, 7 इन 7 छिद्रों से यहां की ज्वालाएं बाहर आ रही हैं। सप्तार्चिषो भवन्ति। भाष्यम पायुपस्थे, पायुश्चोपस्थाश्चेदे पायुपस्थे तस्मिन्निति। पायु माने गुदा जिसे मल निकलता है, उपस्थ माने मूत्र स्थान,
जिससे मूत्र निकलता है। अपान मात्र भेदम मूत्र पुरुषादि अपनयनम कुर्वन् तिष्ठति सन्निधत्ते। अपान जो भी अपना ही आत्मभेदम अपना ही स्वरूप भेद है, वो प्राण के स्वरूप का स्वयं का एक भेद विशेष है अपान नामक वायु, उस रूप से वह मूत्र पुरुषादि को बाहर फेंकता हुआ वह वहां बैठा हुआ है, प्रतिष्ठित है। तथा चक्षुश्रोत्र चक्षुश्रोत्र चक्षुश्रोत्रम तस्मिन् चक्षुश्रोत्रे मुखनासिकाभ्याम मुखंच नासिका चेताभ्याम मुखनासिकाभ्याम निर्गच्छन प्राण स्वयं सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतिष्ठति। इस तरह से चक्षुश्रोत्र इसे मुख और नासिका, दो दो चार, दो छह, सात छिद्र है। चक्षु का दो, कान के दो, नाक के दो, मुख एक, कुल 7 छिद्र। इन 7 छिद्रों के द्वारा वो क्या कर रहा है? निर्गच्छन प्राण बाहर आता जाता हुआ स्वयं क्या कर रहा है? सम्राट स्थानीय वह प्रचलित समझो। मध्य तो प्राणापान हो, इस पर से ऊपर में हो गया प्राण, नीचे बता दिया अपान, इसलिए नीचे अपान ऊपर प्राण, बीच में क्या है? कहते हैं समानम स्थानयोर नाभ्याम, माने स्थानयो नाभ्याम, माने कहा है वो? नाभि में। नाभ्याम सप्तमी, ना और भ्याम करने देना, भ्याम कर दो गड़बड़ हो जाएगा। नाभौ हो, नाभौ भी बनता है और दीर्घ का में नाभ्याम स्त्रीलिंग में। नाभ्याम ने नाभि प्रदेश में समानो अशितम पीतम च समम नयति समान, खाए पिए को समान रूप में बिल्कुल ठीक ठाक भेदभाव न करते हुए, जैसे माता जो है सब बच्चों को प्यार से बराबर ढंग से खिलाती पिलाती, जिसकी जैसा शरीर है, बीमारी है इत्यादि इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो चीज जहाँ माल पहुंचने वहां पहुंचा देगा। आप क्योंकि देखो सिर दर्द का गोली खाते हो, गोली कहाँ जाता है? पेट में, और उसका असर कहाँ कर दिया? केवल सिर में कि पूरे शरीर में असर करेगा? वो दवाई पहुंचता है जहां दर्द है वहीं पे। देखो कमाल है ना ये सिस्टम, क्या भगवान ने बना रखा है। आप पैर में चोट लगी है, उसको दवाई डाला, उसको सुखाने की गोली आप खाते हो, और पूरे शरीर को कहाँ सुखाता है? उसी जगह को सुखाता है ना जहाँ घाव है। कहीं और सुखाने लग जाए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा आदमी का, गोली कैसे खाएगा? किसी और चीज को सुखाता नहीं, वो उसी जगह में पहुंचेगा दवाई। डाला पेट में, लेकिन क्या कमाल है, सब दवाई यहीं डाली जाती है। कोई भी बीमारी होगा यहीं डाला जाता है, उसी में डालते हैं। लेकिन वहां से जो स्थान में जहां पहुंचनी है उसी स्थान में पहुंचेगा। ये समान वायु का विशेषता है, वो समझता है ये कहाँ पहुंचानी है इस चीज को। आंख के लिए गोली खाते हैं, है कि नहीं? इंडो क्या अगर गोलियां आती हैं आंख की, खा लेते हैं, वो भी देखो आंख में ही आएगा उसका असर, कहीं और नहीं जाता। इसे विशेषता है इसकी अपनी। तो अशितंच पीतंच समम नहीं समान ऐसे ही यस्मात् यदेतद हुतम भुक्तम पीतंच, क्योंकि ये जो समान वायु है ही मने अस्मात् ऐसे मने समान एतद यद हुतम मने भुक्तम पीतंच, जो आहुति डाली गई, क्या आहुति आपने डाला है? खाया पिया, यही आहुति है। आत्माग्नम मने शरीर रूपी अग्नि में, शरीर आत्माग्नि स्वयं का जो अग्नि है आपका, उसमें प्रक्षिप्तम अन्नम समम नयति, प्रक्षिप्त सन को समम नयति, समम सम बराबर सब जगह ले जाता है। टीका में कहते हुए इसलिए आत्मनि शरीर अग्निर इति जाटराग्नि तस्मिन् इत्यर्थः। आनंद एवं हुतपद बलात् अन्यस्य हविष्टम जाटराग्नेर आहुनीयत्वम प्रक्षेपस्य होमत्वम च उक्त्वा। ना रोज जब भोजन करते हो, ये जो भोजन क्या है? ये हविष है। लोग पूछते हैं महाराज हम किस दिन को हवन करें? अरे रोज सवेरे शाम को खाते पीते सब हवन ही तो है, ये बुद्धि नहीं करते हो। कई बार बोल चुका हूं, ध्यान नहीं देते हैं। ये जो खाते हो ये हविष है, जो तुम्हारे पेट में अग्नि है वही आवनी अग्नि है, और जो तुम डाल रहे हो यही प्रक्षेप है। डालने के जो साधन हाथ है यही जुह पात्र है, और ये सारी चीजें ब्रह्म, ये ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम है ना, ब्रह्म युवती ने गंत ब्रह्म कर्म समाधि ना कह दिया। मंत्र तो बोलते होंगे शायद भोजन खाने से पहले, नहीं वो नहीं भी बोलते, क्या पता है कि कई आश्रम में है लोगों को पता भी नहीं रहता, इसलिए आश्रम में जो कोठारी खड़ा रहता वो बोलता है,
इन मंत्रों को बोल देता है। कैसे कान में सुन तो लेगा आदमी, खुद ना कहें तो। इसलिए चौक्ता शीर्षण्य शीर्षण्य सप्त द्वारा निर्गता नाम ज्ञान नाम अर्चिष्टम वक्तुम, और जो अर्चित क्या होगा इस अग्नि का, ये 7 जो छेद है उनसे निकलता हुआ जो ज्वाला के समान ज्वाला है समझो उसको। अग्निर औदर्याद हेतु तो प्राप्त परिपाकाद अन्न रसाद अन्न नाड़ी द्वारा देहम व्याप्तम नाड़ी स्थानम हृदय प्राप्त अन्न रसाद इति शेषः। भाष्यकार कह रहे हैं तस्माद अशित पीतेन्धनात्, अशित और पीत जो है वही ईंधन है समझो, उससे अग्नि औदर्याद हृदय देशम, जो उदर में विद्यमान जो अग्नि को औदर्य अग्नि, उदरे भवम औदर्यम, औदर्य अग्नि से निकल और कहां पहुंचा वो हृदय देश पहुंचता है। हृदय देशम प्राप्तात्, वह पहले पहुंचे कहां हृदय देश में पहुंचता है, फिर वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे माल इधर उधर सब खेतियों का क्या होता है, कहां पहुंचता है सरकारी गोदाम में, वहां से पटती है। ऐसे सरकारी गोदाम है ये, है? आपके अपना गोदाम है हृदय, क्योंकि अगला श्लोक आएगा हृदय से निकलने वाली 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का वर्णन करेंगे। इसलिए कहते हैं भाष्यकार पहले से सोच समझकर जोड़ दिया कि हृदय देश में पहुंचता है। एता सप्त संख्या का अर्चिश, 7 संख्या वाली जो अर्चियां हैं दीप्तया निर्गच्छन्त्यो भवन्ति, निकलती हुई दिखाई देती हैं। शीर्षण्य जो खोपड़ी में विद्यमान 7 छेद नहीं लेना, अन्यत्र का नहीं है कि नहीं। शीर्षण्य शिरसि भव यदि शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन श्रवणादि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा इति प्राय। यहाँ कोई ज्वाला तो निकलती हुई नहीं दिख रही है, तब कहते नहीं नहीं वो दर्शन श्रवण इत्यादि रूपा जो अपना अपना विषय का प्रकाशन जो कर रहा है ना, यही समझो ज्वाला के समान ज्वाला है। ये सब प्राण के द्वारा ही होगा, प्राण द्वारा ही दर्शन है, प्राण द्वारा ही श्रवण है, प्राण द्वारा ही प्राणन क्रिया श्वास का लेना छोड़ना होता है ना। श्वास प्रश्वास जो चल रहा है ये किस पर चल रहा है, ये प्राण की वजह से ही चलता है। ये सब तत्त विषय प्रकाशन द्वारा मानो वे ज्वाला के समान ज्वाला यह निकल रही है औदर्याग्नि का, यह इसका अभिप्राय है।